हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में राज्य स्तरीय कारगिल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का टाउन हॉल परिसर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 55 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए, जिसमें डिडवी टिक्कर में बनने वाले इंडोर स्टेडियम, जल शक्ति विभाग की चौकी, छबोट की उड़ाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास के साथ डुग्गा पंजाहली पेयजल योजना शिलान्यास के साथ मॉडल करियर सेंटर हमीरपुर का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी, उपायुक्त देवश्वेता बनिक, एसपी आकृति शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक के साथ में शहीदी पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 70 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि बढ़िया शहीदी पार्क का निर्माण सरकार के द्वारा हमीरपुर में करवाया जाएगा और भव्य शहीदी पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी ने सेना को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए हैं और सैनिकों को उन्नत किस्म के हथियार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की सैन्य शक्ति और मजबूत कैसे हो, उसके लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की स्कीमों से भी युवाओं को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और वीर सपूतों के लिए आज के दिन सभी याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीर सपूतों ने जीवन का बलिदान देकर 22 साल पहले कारगिल में शहादत का जाम पिया था। उन्होंने कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति सांत्वना प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। शहीद मृदुल पार्क में जहां पर हमने जाकर के श्रद्धांजलि दी है, उनके भाई यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। और जिला प्रशासन की ओर से हमारे जो मंच पर बैठे सभी महानुभाव, सब लोगों का आग्रह है कि यहाँ एक प्रस्ताव जो है यहाँ से भेजा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार को, और उसमें कहा गया है कि यहां पर एक शहीद पार्क बनना चाहिए, वार मेमोरियल बनना चाहिए। शहीद पार्क की बात प्रमुख रूप से उसमें कही गई है। मैं आप सबके बीच में आज ये घोषणा करता हूं कि ये पार्क हम शहीद पार्क हम यहां पर बना करके देंगे। उसका मेरे पास एस्टिमेशन भी आया है, लगभग 67 लाख के लगभग जो है उसमें पैसा उस पर खर्च होगा। तो मैं पूरा उसके लिए जो राशि बनती है तो मैं 70 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उस शहीद पार्क को हम इस प्रकार से बनाए जो हमारे सैनिकों के सम्मान को सदैव स्मरण करता रहे। आने वाले, जाने वाले, वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति जब भी वहां से गुजरे और वो दिखना चाहिए। अभी जिस प्रकार से है वो दिखता नहीं है। चलते फिरते सड़क में चलने वाले आदमी को उसको बेहतर ढंग से बढ़ाने के लिए कहा गया है। मैंने कहा उसको अच्छा बनाइए, और यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इस काम को हम पूरा करेंगे। और जहां तक पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को मजबूत करने की दृष्टि से जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जो जरूरत है उसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे सैनिकों को अच्छे उन्नत किस्म के आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो युद्ध के मैदान में जा सके, विजय हासिल कर सके, उसके लिए इक्विपमेंट की जो जरूरत है, हथियारों की जो जरूरत है, उस दृष्टि से भी कदम उठा करके उसको भी पूरा किया गया है। हमारी सैन्य शक्ति जो है वो और मजबूत कैसे हो सकती है उस दृष्टि से भी। और अभी हाल ही में जो अग्निपथ योजना ला करके अग्निवीरों की भर्ती का एक निर्णय लेकर के अब जैसे यहां पर बताया जा रहा था कि जो भी जवान कारगिल के उस युद्ध में गए थे, जो ऊपर पहुंचे, वो 20 से 22 साल के थे। यंग यानी कि जो एनर्जी हमारी सेना में होनी चाहिए,
ताकि वो लड़ सके और लड़ करके जो है वो जीत हासिल कर सके। उस दृष्टि से जो अग्निवीर का ये जो नया कॉन्सेप्ट उसमें लाया गया है, उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहां तय किया कि उसमें 25% तो आप उसी सेना में कंटिन्यू करेंगे और इसके पश्चात बाकी जो आएंगे, वापिस आएंगे, उनके लिए एक नहीं अनेक स्थानों पर केंद्र सरकार ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और उसके साथ और सारी चीजों के माध्यम से जो है उनको रोजगार की प्राथमिकता के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और हमारी सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जितने वापिस आएंगे और जो भारत सरकार के उस प्रपोजल के अंतर्गत जो है वो कवर होंगे, वहां रोजगार मिलेगा, वो वहां जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बाकी बचते हैं, ऐसे जवान हमारे ऐसे बचते हैं जो सेना में सेवाएं देने के बाद वापिस आएंगे, उसकी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार लेगी। उन सबको हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे, सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है देशवासियों के लिए और देशवासियों के साथ साथ में उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके कारगिल पर विजय हासिल की थी 22 साल पहले 26 जुलाई 1999 को। और उस युद्ध में जो शहादत जिन नौजवानों की हुई, सबसे पहले तो मैं उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जीवन का बलिदान देकर के उन्होंने जिस प्रकार से देश की रक्षा की, उस बात को हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमीरपुर में आकर के बहुत से उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं और उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो यहाँ उद्घाटन एक मॉडल कैरियर सेंटर जो है, कैरियर सेंटर जो है यहाँ पर 4 करोड़ 33 लाख की लागत से उसका उद्घाटन हुआ। गिरमिल टिकर में इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास 6 करोड़ 75 लाख की लागत से हुआ, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। ब्यास नदी से उठाऊ पेयजल योजना जो है चौकी चबोक अमरों के तहत, वहाँ पर उसमें पानी का संकट जहाँ है उस इलाके में पानी का संकट समाप्त होगा। 30 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास आज हमने किया। और ब्यास नदी से दुगरा पंजारी कलार टूरिज्म के इलाके के लिए जो है वो उठाऊ जल आपूर्ति योजना का हमने शिलान्यास किया। 13 करोड़ रुपये उसमें खर्च किया जाएगा और कुल मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए 54 करोड़ रुपए के काम जो है आपके इस हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ।